हेलो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत गुप्ता आज आपको बताने वाला हूं व्यापार से जुड़े ऐसे तथ्यों के बारे में जिनके द्वारा ही लाभ हानि का निर्धारण होता है, यानी जिससे लाभ हानि हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम चलेंगे अपनी वीडियो की ओर। माल शब्द से आशय। माल शब्द का आशय उन सभी वस्तुओं से है जिन्हें कोई व्यापारी लाभ पर बेचने के लिए खरीदा है अथवा अधिक उपयोगी रूप में परिवर्तित करके बेचता है। दूसरों शब्दों में जिन वस्तुओं में कोई व्यापारी अपना व्यापार करता है वह माल कहलाता है। Purport from the goods world. The term goods means all the goods a trader has bought for selling at a profit or has sold it in a more useful way. The goods in which a trader trades are called goods. दोस्तों, आपको यह जानना भी आवश्यक है कि कौन सी वस्तु किस व्यापारी के लिए उसकी गुड्स हो सकती है। यदि कोई व्यापारी मशीन की खरीद बिक्री कर रहा है तो मशीन उसके लिए माल होगा, और यदि कोई व्यापारी चिप्स की खरीद बिक्री कर रहा है तो मशीन उसके लिए संपत्ति होगी, ना कि माल। अब बात करते हैं दोस्तों क्रय की। क्रय का अर्थ होगा जिस वस्तु अथवा वस्तुओं में व्यापारी व्यापार करता है उन्हें खरीदना अथवा क्रय कहा जाता है। विक्रय के लिए खरीदे गए इस माल के दो रूप हैं, उधार क्रय और नगद क्रय। यदि खरीदे गए माल का तत्काल भुगतान नहीं किया जाता है अथवा भविष्य में भुगतान होगा तो इसे उधार क्रय कहेंगे। इसका विपरीत नगद रुपया देकर खरीदा गया माल नगद क्रय कहा जाएगा। अब हम जानेंगे परचेस की इंग्लिश मीनिंग। तो परचेस की इंग्लिश मीनिंग यह होगी: purchase of goods or commodities in which a trader trade or made to purchase. These goods purchased for sale are two forms: credit purchase and cash purchase. If the goods purchased are not paid immediately or will be paid in future, it is called credit. On the contrary, cash purchases have to be defined as cash purchases. अब हम जानेंगे क्रय वापसी के बारे में। सामान्यतः क्रय वापसी में जब व्यापारी द्वारा खरीदा गया माल आदेशानुसार ना होने, घटिया किस्म का होने, खराब होने अथवा अन्य कारणों से लौटा दिया जाता है तो वह क्रय वापसी कहलाता है। इंग्लिश मीनिंग ऑफ परचेस: रिटर्न। When goods bought by a trader are returned to an exchange for goods which are of poor quality and are not required to be ordered, it is called purchase return. अब हम बात करेंगे विक्रय के बारे में। जब व्यापारी अपना माल दूसरों को बेचता है तो जितना माल बेचा जाता है वह विक्रय या बिक्री कहलाता है। यदि विक्रय तुरंत मूल्य लेकर होता है तो उसे नगद विक्रय, और यदि विक्रय उधार की जाती है तो उसे उधार विक्रय कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग ऑफ सेल: Traders, when they sell their goods to others, is called sales. If sales takes immediate price, it is called cash sale. And if sale is made, then it is called lending sale. दोस्तों, अब हम बात करेंगे विक्रय वापसी की। बेचे गए माल की जितनी मात्रा क्रेताओं द्वारा किन्हीं कारणों से व्यापारी को लौटा दी जाती है वह विक्रय वापसी कहलाती है। इंग्लिश मीनिंग ऑफ सेल्स रिटर्न: The amount of goods sold by the buyers for any reason returned to the trader is called a return of sale. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको गुड्स परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स तथा सेल्स रिटर्न के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे।